तो अगर मैं आप सभी से बोलूँ यहाँ पे वन प्लस जो है आईफोन के ट्रैक पे जा चुका है, क्योंकि आईफोन क्या करता था, पिछले वाले प्रोसेसर को न्यू वाले फ़ोन्स की बॉडी में बना के बेचता था। तो यहाँ पे वन प्लस भी यही कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं वन प्लस 12 और वन प्लस 13R के बारे में। तो यहाँ पे वन प्लस 12 तो अवेलेबल है, ऑब्वियसली बात है, पिछले साल का फ्लैगशिप फ़ोन है। और वन प्लस 13R 7 जनवरी को आने वाला है। और प्राइसिंग जो है कहीं ना कहीं 40,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में अंडर मिलेगा आपको, 40,000 रुपीज़ के अंडर वन प्लस 13R। और 12 आई थिंक यहाँ पे आपको 54,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाता है। तो गाइज चेक करते हैं चलिए यहाँ पे। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेटवर्क टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे वन प्लस 13R में 3G 4G 5G सब कुछ 4G बैंड्स आपको वन प्लस 12 में 20 मिलते हैं। वन प्लस 13R में भी 18 मिल जाएंगे आपको। और 5G बैंड्स की बात करें 15 5G बैंड्स मिलते हैं। वन प्लस 13R में आपको 14 करीब मिलते हैं। अब बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 8 mm थिकनेस मिलती है आपको वन प्लस 13R की। स्लिम है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वन प्लस 12 से, जो कि 9.2 mm के साथ आता है, जो कि ज़्यादा मोटा लगता है एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13R। और वेट भी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है वन प्लस 12 का एज़ कम्पेयर टू 13R। आगे बात आती है यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन की। तो गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। वही विक्टस 2 यहाँ पे एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, बैक ग्लास मिल जाता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे डबल सिम सपोर्ट करता है, ई सिम वाला नहीं, बेसिकली डुअल नैनो सिम आपको सपोर्ट करता है। और कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। IP65 रेटेड आपको वन प्लस 12 मिलता है। वन प्लस 13R आपको IP64 रेटेड है, तो गाइस स्मॉल स्प्लैश स्वेट में चल जाएगा। बट ये है कि हैवी रेटिंग में लेके, जिसकी आप वन प्लस 13 को लेके जा सकते हो, क्योंकि इसमें IP69 मिलता है, वो आप इससे इन दोनों के साथ नहीं कर पाओगे। डिस्प्ले की बात करते हैं यहाँ पे, तो डिस्प्ले यहाँ पे दोनों के ही LTPO AMOLED पैनल मिलता है। 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक यहाँ पे स्विच कर सकता है, जो कि काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे बैटरी भी सेव करती है डिस्प्ले, LTPO पैनल जो होता है। और HDR10 सपोर्ट तो है, डुअल विजन का सपोर्ट मिलता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी मतलब डिस्प्ले एकदम टॉप लेवल की मिलती है। आगे बात आती है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो वन प्लस 13R में आपको स्लाइटली ज़्यादा मतलब स्क्रीन एरिया मिलता है। और यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप की बेजल मिलेंगी। और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बेटर है वन प्लस 13R का एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 12। बट यहाँ पे ज़्यादा फील नहीं होगा, क्योंकि 19.8 वर्सेस 91.2 0.04 का अंतर है। तो ये है 450 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है वन प्लस 13R में। वन प्लस 12 में आपको 2K डिस्प्ले मिलती है, जो कि 510 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस लेके आती है, क्योंकि यहाँ पे 3168 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। वन प्लस 13R में आपको 2780 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। आगे बात आती है पीक ब्राइटनेस की। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्राइटनेस लेवल्स हैं जो वन प्लस 13R में मिलते हैं, 1800 निट्स के मिलते हैं। वन प्लस 12R में आपको वन प्लस 12 बेसिकली में 600 निट्स के मिल जाते हैं नॉर्मल। और हाई ब्राइटनेस मोड पे 1600 निट्स के मिल जाते हैं। HDR कंटेंट अगर आप स्ट्रीम करते हो तो वन प्लस 12 में आपको अप टू 4500 निट्स तक चला जाता है। वन प्लस 13R में आपका 6000 निट्स तक चला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। और जैसा मैंने आपको बताया 1.5 की डिस्प्ले मिलती है वन प्लस 13R में, 2K रिजोल्यूशन मिलता है आपको वन प्लस 12 में। बात आती है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की। तो OxygenOS 15 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा वन प्लस 13R में। वन प्लस 12 में 14 OxygenOS 14 का सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ पे 4 मेजर अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेगा वन प्लस 12 में, और वन प्लस 13R में 3 मेजर अपडेट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको OxygenOS 18 तक मिल जाएगा, मतलब 14 15 16 17 18 एंड्रॉयड 18 तक वन प्लस 12 में। वन प्लस 13R में भी आपको एंड्रॉयड 18 तक ही मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, दोनों में ही सपोर्ट आपको बराबर ही मिलता है, इवन तो आपने पिछले साल खरीदा है उसके बावजूद भी। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर यूज़ किया गया। मैंने आपको बताया ना कि मतलब अब ये भी एप्पल की राह पे चल चुके हैं, मतलब वन प्लस वाले। इन्होंने क्या किया कि पिछले साल का प्रोसेसर इस साल के मिड रेंज, मतलब इस साल के R सीरीज़ में देने का फैसला। ये चाइना में एस नाम से लॉन्च हुआ है, वन प्लस एस करके कुछ नाम है, पर इंडिया में R नाम से आता है, वन प्लस 13R वन प्लस 12R इस तरीके से। तो यहाँ पे 8 Gen 3 प्रोसेसर पिछले साल का दिया गया है वन प्लस 13R में। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये अच्छा है। एड्रीनो 750 GPU मिल जाता है, जो कि गेमिंग सेंट्रिक अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 2.5 मिलियन तक आपका चला जाता है बेसिकली स्कोर, 2.2 से लेकर 2.5 तक। मेमोरी की बात करते हैं यहाँ पे, कार्ड स्लॉट मिलेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। वेरिएंट्स की बात करते हैं यहाँ पे 8/256, 12/256, 16/512 का ऑप्शन मिलता है वन प्लस 13R में। वन प्लस 12 में आपको ये तो फ्लैगशिप रहा ही है टॉप लेवल का, तो यहाँ पे 12/256 से लेके 24 1 TB तक मिल जाता है ऑप्शन, जो कि ऑल द वे अब बहुत ज़्यादा बात है। UFS 4.0 सपोर्ट मिल जाता दोनों में ही। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वन प्लस 12R में तो 3.1 था UFS, जो कि कहीं ना कहीं इतना फास्ट नहीं था ना, यहाँ पे UFS 4.0 है। तो अगर आपने वन प्लस 12 है आपके पास तो आप खुश रहो, अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कैमरा की।
फ्रंट कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है वन प्लस 13R में। उसी के साथ साथ 26 mm वाइड लेंस मिलता है और सेंसर साइज है 1:3.1 इंचज़ का। HDR और 1080 पिक्सल्स पे वीडियो को शूट कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकंड पे। गायरो EIS का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। वन प्लस 12 की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, फोकस अपर्चर है 2.4 का और 21 mm वाइड लेंस मिलता है। 1:2.74 इंचज़ का आपको सेंसर साइज मिलता है। पैनोरामा, HDR और वीडियो शूटिंग का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे और 1080p जो है 480 पिक्सल्स पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। गायरो EIS का सपोर्ट मिलता है। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पे हायर रिजोल्यूशन, हायर पिक्सल साइज आपको वन प्लस 12 के कैमरे में, फ्रंट कैमरे में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बैक कैमरा की। तो यहाँ पे वन प्लस 12 में आपको हैसलब्लेड कलर कैलिब्रेशन मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं कह सकते हो हैसलब्लेड एक बहुत बड़ा नाम है कैमरा सेगमेंट में, और जो हाई क्वालिटी के लेंसेज प्रोवाइड करता है, हाई क्वालिटी के कलर स्पेक्ट्रम जो कैमरा है उसको डिज़ाइन करता है। तो यहाँ पे आपको उसके साथ कोलैबोरेशन करके इसके कैमरा को इन्हांस किया गया। वन प्लस 13R में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, हाँ वन प्लस 13 में मिलेगा, बट 13R वाले में जो बजट वाला है फ़ोन इसमें नहीं मिलेगा आपको। 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा मिलता है वन प्लस 13R में, जिसमें आपको फोकस अपर्चर है 1.8 का, 24 mm वाइड लेंस मिलता है और सेंसर साइज है 1:1.56 इंचज़ का PDAF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। अब बात करें वन प्लस 12 के बैक कैमरा, रियर कैमरा के फर्स्ट कैमरे की बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का मिलता है, फोकस अपर्चर है 1.6 का, जो ज़्यादा लाइट गैदर करेगा, ज़्यादा बड़ा सेंसर साइज मिलता है। 23 mm वाइड लेंस मिलता है और यहाँ पे सेंसर साइज है 1:1.43 इंचज़ का। मल्टी डायरेक्शन PDF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल फुटेज रहेगी आपकी जब आप या फोटो खींचोगे। यहाँ पे आप अगर कैमरा आपके हाथ से फ़ोन हिल भी गया तो यहाँ पे आपको शार्पर इमेजेस देखने को मिलने वाली है, एज़ कम्पेयर टू वन प्लस 13R में आपको मल्टी डायरेक्शन PDAF का ऑप्शन नहीं मिलता। अब सेकंड कैमरा की बात करते हैं, जो रियर कैमरा है वन प्लस 13R का। 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, PDAF 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट देखने को मिलता है। अब वन प्लस 12 की बात करें तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कैमरा है इसमें, रियर कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है, फोकस अपर्चर है 2.6 का, 70 mm पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिलता है। वो बेसिकली वो सब स्टफ जो होता है चांद वांद की फोटो लेते हैं जूम करके, तो वो इसमें पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है, जो कि वन प्लस 13R में मिसिंग है। उसी के साथ साथ यहाँ पे सेंसर साइज है 1:2.0 का, PDAF ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, 3x ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलता है, तो 3 गुना और ज़्यादा ऑब्जेक्ट के पास जा सकते हो बिना पिक्सेलेट हुए। और वन प्लस 13R में क्या है, 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है सिर्फ। लास्ट कैमरा की बात करते हैं वन प्लस 13R के, जो कि है 8 मेगापिक्सल का और फोकस अपर्चर है 2.4 का, 112 डिग्री आपको वाइड लेंस मिलता है और 1:4 इंच का आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। ये जो लेंस साइज़ है बेसिकली सेंसर साइज़ है। और वन प्लस 12 की बात करें तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का लास्ट कैमरा मिलता है, फोकस अपर्चर 2.2 का, 14 mm वाइड लेंस मिलता है और 114 डिग्री पे जो कि है, और अल्ट्रा वाइड लेंस है ये वाला, थर्ड वाला भी। 1:2.0 सेंसर साइज़ है, PDAF मिल जाता है यहाँ पे, जो इसमें सपोर्ट नहीं है PDAF का लास्ट वाले कैमरा में वन प्लस 13R के। अब अगर हम अदर फीचर्स की बात करें, लेजर ऑटो फोकस, ड्यूअल LED फ्लैश, HDR पैनोरामा मोड मिल जाता है वन प्लस 13R में। वन प्लस 12 में आपको हैसलब्लेड कलर कैलिब्रेशन मिलता है और ड्यूअल LED फ्लैश है, HDR पैनोरामा मोड मिल जाता है देखने के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे वीडियो शूटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल द वे अप टू वन प्लस 12 में आपको 8 की रिकॉर्डिंग मिलती है 240 फ्रेम पर सेकंड पे, 4 की रिकॉर्डिंग आपकी 60 फ्रेम पर सेकंड तक चली जाती है। गायरो EIS डुअल्बी विजन सपोर्ट करता है। वन प्लस 13R की बात करें तो 4K वीडियो तो रिकॉर्ड करता है 60 फ्रेम पर सेकंड पे, बट यहाँ पे आपका 1080 को 240 पिक्सल्स पे ही रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ गायरो EIS का और OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे आपका डुअल्बी विजन सपोर्ट नहीं मिलता वीडियो शूटिंग में। तो गाइस स्ट्रेट अवे आपको पता ही चल रहा होगा यहाँ पे कैमरा कैपेबिलिटीज़, कैमरा में बेटर कौन सा है, वन प्लस 12 बेसिकली स्ट्रेट अवे। अब बात करते हैं साउंड की। दोनों में स्टीरियो स्पीकर मिलता है, 24 बिट हाई रेज ऑडियो मिल जाती है वन प्लस 12 में। 13R में एक्जैक्टली बताया नहीं गया कंपनी की तरफ से कि हाई रेज ऑडियो है या स्नैपड्रैगन साउंड है, ऐसा कुछ। कम्युनिकेशन की बात करते हैं थोड़ा सा, वाईफाई 7 का सपोर्ट मिलता है, ड्यूअल ट्राई बैंड में देखने को मिल जाएगा आपको वन प्लस 12 में। वो आपको ट्राई बैंड मिलेगा ऑल द वे अब 1 TB वाले वर्जन में या 512 GB वाले में। ब्लूटूथ 5.3 aptX HD सपोर्ट मिलता है और इसमें वन प्लस 12 में 5.4 मिल जाता है। aptX LHDC सपोर्ट मिलता है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हायर कोडेक सपोर्ट करता है। और यहाँ पे बात करें GPS की तो L1 L5 का सपोर्ट मिलता है। NFC की बात करते हैं, यहाँ पे इंफ्रारेड भी मिल जाता है आपको और USB Type-C 2.0 का सपोर्ट मिलता है। तो गाइज यहाँ पे रीड राइट फास्टर नहीं, डाटा ट्रांसफर की फास्टर जो स्पीड है वो आपको वन प्लस 12 में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे USB Type-C 3.2 सपोर्ट मिलता है, थर्ड जनरेशन। उसी के साथ साथ फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है वन प्लस 12 में, वन प्लस 13 में ज़रूर मिल जाता है।
तो यहाँ पे सिमिलर ही ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है दोनों में ही। ज़्यादा रिलायबल रहता है मेरे ख्याल से अल्ट्रा सोनिक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है, बट जो है वो आपके सामने है। सेंसर की बात करते हैं, मेन सारे सेंसर दिए गए, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम, सारे के सारे सेंसर अवेलेबल है। अब बात है प्राइसिंग पे, उससे पहले बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं। तो बैटरी जो कैपेसिटी है OnePlus 13R में डेफिनेटली यहाँ पे 500 mAh ज़्यादा है, 600 mAh करीब करीब सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है इस बार, जो कि ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस है, ज़्यादा टाइम तक आपकी साइकिल यहाँ पे रिजर्व रहेगी। जो चार्ज साइकिल है उसी के साथ साथ यहाँ पे डिग्रेड बहुत कम होगी, होता है ना 200 500 चार्ज साइकिल पे 80% बैटरी हेल्थ रह जाती है, तो यहाँ पे मेंटेन रहेगी। आई थिंक यहाँ पे 80% से और नीचे नहीं जाएगी। लिथियम आयन में आई थिंक 80% नीचे चली जाती थी 500 चार्ज के बाद। OnePlus 12 में बात करें, ली पॉलीमर बैटरी का यूज़ किया गया है। 80 वाट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है आपको OnePlus 13R। अब यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, बट OnePlus 12 में आपको रिवर्स वायरलेस भी मिल जाते हैं और वायरलेस सपोर्ट भी करता है। 100 वाट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और 100% चार्ज हो जाता है 40 मिनट में आपका OnePlus 13R। OnePlus 12 आपका हो जाता है करीब 55 मिनट में 100%। और 14 से 15 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है फैक्ट्री टेस्टिंग में बेसिकली। तो यहाँ पे लेना कौन सा बेटर है, देखो OnePlus 12 अगर आपके पास है ऑलरेडी, काफ़ी अच्छा फ्लैगशिप है, और OnePlus के ग्रीन लाइन इशू को तो इन्होंने डिसॉल्व कर दिया है, मतलब लाइफ टाइम वारंटी दे दी आपको। अगर कोई इशू आता है तो कंपनी रिप्लेस करेगी आपके डिस्प्ले को, रिपेयर करके देगी आपको, दूसरा डिस्प्ले लगा के देगी। तो ये काफ़ी अच्छा किया हुआ इन्होंने। OnePlus 12 का जो प्राइस है फ्लक्चुएट होता रहता है, 53,000 रुपीज़ से लेके 60,000 के बीच में चलता रहता है। सबसे लीस्ट प्राइस बता रहा हूँ 53,000 रुपीज़ है। OnePlus 13R की बात करें 40,000 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली लॉन्च होगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका समझ लो 13,000 रुपये का डिफरेंस है। तो देखो न्यू जनरेशन में न्यू लुक अगर आपको चाहिए तो OnePlus 13R बेटर है, बट एल्स यहाँ पे अगर कैमरा बेटर चाहिए आपको, है ना, और थोड़ा सा कह सकते हो जो अलग अदर चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है, इसकी IP की रेटिंग बेटर मिलती है, तो वो सब आपको चाहिए तो OnePlus 12 के लिए जाना पड़ेगा। तो ये है। और OnePlus 13 तो गाइज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा प्राइस है, 70,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होने वाला है। तो गाइज़ इन दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे विनर कौन सा है स्ट्रेट है, तो विनर है OnePlus 12 पुराना वाला ही। अगर आपके पास है अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, मेजर चेंजेस है नहीं 13 में एज कम्पेयर टू 12। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।